बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, अडोबी ऑडिशन और ऑडियो मिक्सर की एक नई क्लास के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमने अपने ऑडियो मिक्सर के ज़रिए ऑडिशन के अंदर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है और कैसे हमने उसकी बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना है। तो चलिए जल्दी से चल के देखते हैं कि हमने ये कैसे करना है। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ये बताया था कि आपने किस तरह से ऑडिशन को यूज़ करते हुए अपने मिक्सर से ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड करना है और आपने कौन सी केबल यूज़ करनी है और किस किस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी के साथ, अपने मिक्सर को। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है और उस ऑडियो की बैकग्राउंड में जो नॉइज़ होती है वो कैसे हम रिमूव करेंगे। तो आपने ये देखा कि हमारे सामने ऑडिशन खुल चुका है। हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड वाला बटन है, ठीक है। हमने इससे पहले सेटिंग की थी कुछ। हमने एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, ऑडियो हार्डवेयर में जाके हार्डवेयर की सेटिंग की थी और इसके अलावा हमने कंट्रोल पैनल में जाके कुछ सेटिंग्स की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस क्लास देख लीजिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिकॉर्डिंग वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझसे पूछ रहा है कि आपने एक नई ऑडियो फाइल क्रिएट करनी है और उसका नाम क्या रखना है। उसको हम नाम दे देंगे कोई ना कोई, स्टीरियो रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो ऑडियो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ अपने माइक के अंदर वो रिकॉर्ड करता जा रहा है और जब मैं खामोश हो जाता हूँ तो मेरे पास हल्की सी नॉइज़ आ रही है। ठीक है, तो ये जो मैं खामोश हूँ ये मैं इसलिए खामोश हुआ था कि यहाँ से मैं अपने नॉइज़ का प्रिंट लूँगा। वो क्यों लूँगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये देखूँगा कि इस ऑडियो के अंदर मुझे क्या सुनाई दे रहा है। मैं ज़रा इसको प्ले करके देखता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो ऑडियो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ अपने माइक के अंदर वो रिकॉर्ड करता जा रहा है और जब मैं खामोश हो जाता हूँ तो मेरे पास हल्की सी नॉइज़ आ रही है। व्यूअर्स, जैसा कि आप सुन सकते हैं कि आपको हल्की सी आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में, ठीक है। इस नॉइज़ को हम तो ये जो मैं खामोश हूँ पूरी ये मैं इसलिए खामोश हुआ था कि यहाँ से मैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से नॉइज़ का प्रिंट लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम इफ़ेक्ट में जाएंगे, इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद मैं नॉइज़ रिडक्शन में जाता हूँ और यहाँ सबसे ऊपर पहली ऑप्शन आ रही है कैप्चर नॉइज़ प्रिंट। शिफ्ट पी इसकी शॉर्टकट की है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन करूँगा। मैं इस पार्ट की सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये सिलेक्ट कर लेगा इस पार्ट को। अब सिलेक्शन करने के बाद इफेक्ट, नॉइस रिडक्शन, कैप्चर नॉइस प्रिंट, शिफ्ट पी। इसे जब प्रेस करूँगा तो यहाँ से वो नॉइस का प्रिंट ले लेगा। अब इसको सैम्पल के तौर पे ले लेगा, ठीक है। वो कहेगा कि हाँ ये वाला जो पार्ट है इसको उसने कॉपी कर लिया। अब हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि ये वाले पार्ट और इस जैसी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, आप कंट्रोल ए में दबाता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी ऑडियो की फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं उसे बोलता हूँ कि आप इस फ्रीक्वेंसी को और इससे मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी को इस पूरी ऑडियो में से रिमूव कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा। इफेक्ट में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन में जाऊँगा और दूसरी ऑप्शन आ रही है नॉइस रिडक्शन प्रोसेस। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएँ और आपके सामने वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है जो आपने सेलेक्ट की थी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपको दिखा रहा है जो आपने नॉइस प्रिंट लिया था पहले। अगर आपने नॉइस प्रिंट पहले ना लिया होता तो आपको यहाँ पे ये नज़र ना आ रही होती। अब हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है नॉइस रिडक्शन 50% और रिड्यूस्ड बाय 16 dB, इसी को रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल में से उस फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देगा। अब अगर आप सुन सकते हैं यहाँ पे नॉइज़ आ रही है, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो चुकी है। पहले यहाँ पे नॉइस आ रही थी बैकग्राउंड की, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ अपने माइक के अंदर वो रिकॉर्ड करता जा रहा है और जब मैं खामोश हो जाता हूँ तो उसने वो नॉइस, मेरे पास हल्की सी नॉइज़ आ रही है, बैकग्राउंड से भी रिमूव कर दी है और ये जहाँ पे मैं बोल रहा था वहाँ से भी रिमूव कर दिया है, बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी वे में। तो ये जो मैं खामोश हूँ ये मैं इसलिए खामोश हुआ। तो व्यूवर्स, ये एक तरीका है आपकी वॉइस को रिमूव करने का।
लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप नॉइज़ को रिमूव करते हैं ना, आपने वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की थी, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की थी, वो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी थी। जब आपने वो फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी ऑडियो में से डिलीट किया तो वो वाली फ्रीक्वेंसी इस आवाज़ में से भी चली गई है, ठीक है। वो हाई फ्रीक्वेंसी उससे मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी आवाज़ में से भी चली गई है, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम अपनी आवाज़ को बैलेंस करने के लिए इक्वलाइज़र अप्लाई करेंगे। अब इक्वलाइज़र क्या होता है और उसको अप्लाई कैसे करना है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियोस को देखते रहिए, SM के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।